इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज हम लोग इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आजकल हम लोग सुनते हैं कि 1G, 2G, 3G। तो अभी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा है जो भी मोबाइल यूज नहीं करता है। अगर जो मोबाइल यूज करते हैं तो उनको 1G, 2G, 3G पता ही होगा। एक्चुअल में 1G, 2G होता क्या है, पहले तो ये हमको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में जो हम मोबाइल डेटा भराते हैं, स्पीड हम लोग उसको चीज को समझते हैं कि हमारा मोबाइल का स्पीड 2G है। 2G मतलब कम स्पीड में काम कर रहा है, 3G मतलब उससे ज्यादा स्पीड में काम कर रहा है, 3G मतलब और ज्यादा स्पीड में काम कर रहा है। अभी हम लोग जो करंट स्टेज में है वो 4G के स्पीड में है। तो दैट मीन्स हमारा जो मोबाइल है, हमारा जो नेटवर्क है, हमारा जो इंटरनेट है, वो 4G के स्पीड से काम करेगा। 4G का मतलब हो गया फोर्थ जनरेशन। अब ये क्या होता है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें इंप्लीमेंट की जाती है जिसकी वजह से नेटवर्क स्पीड बढ़ जाता है। नेटवर्क स्पीड बढ़ जाता है, इसके वजह से हमारा स्पीड भी और ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। हमारा स्पीड इम्प्रूव होता है बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि हमारा जो इम्प्रूवमेंट होता है वो कुछ ऐसी एक टेक्नोलॉजी यूज होती है जिसकी वजह से हमारा ये स्पीड बढ़ता है। ठीक है, अब हम लोग सुनने में आ रहा है 5G आ रहा है। 5G में क्या होगा, फिर कुछ ऐसी और टेक्नोलॉजी का यूज होगा जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क का स्पीड इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे, 1G, 2G क्या होता है और कंप्यूटर में इसका किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहला जो जनरेशन कंप्यूटर जिसको 1G बोलते हैं या फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, जो कि 1940 से लेकर 1956 तक चला है। इसका जो टाइम पीरियड है आप देखोगे अलग अलग बुक्स में 1-2 साल का डिफरेंस रहेगा। मतलब किसी बुक्स में 1942 से लिया है, किसी में 43, तो आप इसको देख लेना। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1940 से 1956 फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें क्या यूज होता था, तो इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज होता था जिसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। इसमें एक वैक्यूम ट्यूब यूज होता था। वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, एक मशीन होता है, एक टेक्नोलॉजी होता है, कुछ इस तरीके का एक मशीन बना होता है। ठीक है, इसमें पिन लगे होते हैं और इसमें प्लेट्स होता है, एनोड, कैथोड, उसका एक प्लेट होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है जिसकी वजह से ये वर्क करता है। एक कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। आप इसको साइंस में पढ़ोगे, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, इसमें शून्य होता है। शून्य में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। ये साइंस का कॉन्सेप्ट है, आप उसमें देख सकते हो। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का यूज किसमें होता था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब जो उस समय के, जो उस टाइम पीरियड में कंप्यूटर्स बनते थे वो क्या होते थे, जिनकी क्वालिटी होती थी वो बहुत ज्यादा क्या होती थी, इस टेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से उस समय के कंप्यूटर की साइज बहुत बड़ी होती थी। इसके अलावा और क्या होता था, साइज के साथ साथ उसका जो कॉस्ट पड़ता था वो भी काफी ज्यादा होता था। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि उसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, और जो सिर्फ एक सिंगल वैक्यूम ट्यूब से काम नहीं चलता था, मल्टीपल वैक्यूम ट्यूब यूज करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसका साइज भी बहुत बड़े बड़े होते थे। ठीक है, उसके बाद जब लोगों ने, इससे तो काम होता था लेकिन लोग सोचे कि नहीं, इससे बेटर और क्या बना सकते, और अच्छा क्या कर सकते, तब जाके सेकेंड जनरेशन का इजाद हुआ। सेकेंड जनरेशन जो कि 1956 से 1963 तक चला। इसमें क्या उन लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया, इसके बाद यूज होने लगा ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। क्या चीज का यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर। तब जाके ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। कुछ इस तरीके का आप लोग इसको देखोगे, ट्रांजिस्टर। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पीछे में आप देखोगे, रेडियो में देखोगे, छोटा छोटा काले कलर का ऊपर में रहता है और नीचे 3 पिंस लगे होते हैं, निकले हुए होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो इसका यूज होने लगा, ट्रांजिस्टर का यूज होने लगा। अब पहले तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, तो उससे कंपेयर करेंगे ये छोटा सा ट्रांजिस्टर, तो इससे क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज धीरे धीरे डिक्रीज हो गया और क्या हुआ, स्पीड बढ़ गया। ठीक है, स्पीड बढ़ गया और क्या हो गया, कॉस्ट
कम हो गया, पहले से कंपेयर करेंगे कॉस्ट थोड़ा सा कम हो गया ट्रांजिस्टर की वजह से। और ट्रांजिस्टर में क्या ये जो टेक्नोलॉजी, ये आप देख पा रहे हो, ये ब्लैक कलर का ऊपर में आपका हेड होगा और नीचे 3 पिंस लगे होते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रांजिस्टर का यूज करके सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, कंप्यूटर थोड़ा सा और ज्यादा फास्ट हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर तो फास्ट किया, लेकिन लोग प्रोग्रेस करना बंद नहीं किए। फिर लोगों ने सोचा कि नहीं और इससे बेटर क्या कर सकते हैं। तब जाके 1964 से 1971 के बीच एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, जिसको बोला जाता था आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या इजाद हुआ, आईसी का इजाद हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका आविष्कार हुआ। ये क्या होता है, कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके का, जिसमें आप इसको देखोगे तो एक टेबल एक की तरह लगेगा। गांव वगैरह में जो देखोगे चारपाई होती है ना, जिसके 4 पैर होते हैं, कुछ इस तरह के, लेकिन इसमें 4 पैर नहीं है, इसमें मल्टीपल पैर्स होते हैं। मतलब इसमें एक ब्लैक कलर का चिप होता है जिसमें बहुत सारे पिंस व्हाइट कलर के निकले हुए होते हैं। आप इसको मोबाइल फोन्स का बैक कवर खोलोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। आप रेडियो था, उसका साइज डिक्रीज हो गया और ये वर्क करने लगा फास्ट। कंप्यूटर क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्पीड उसका गेन कर लिया कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन की तुलना में सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर और स्पीड में वर्क करने लगा बिकॉज ऑफ दैट आईसी। मतलब इसका कारण क्या है, आईसी का। आईसी क्या होता है, एक उसका डिजाइन कंपेयर करेंगे बाकी अदर्स 2 में तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है और बहुत आसानी से ये बहुत ज्यादा स्पेस कंप्यूटर बनाने में नहीं लेता है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा उससे कंपेयर करेंगे तो अच्छे स्पीड से काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद भी लोगों ने नहीं, स्पीड तो बढ़ गया लेकिन फिर भी लोग रुके नहीं, फिर सोचे कि नहीं इससे बेटर हम लोग और क्या बना सकते हैं। तब जाके 4th जनरेशन का स्टार्ट हुआ। 4th जनरेशन जो कि 1971 से 1991 तक चला। इसमें क्या इंप्लीमेंट नया चीज हुआ, इसमें तब क्या इंप्लीमेंट हुआ, तब एक नई चीज इंप्लीमेंट हुआ, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि अभी भी हम लोग इसका नाम जानते हैं और अभी भी जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज होता है। तो एक नई टेक्नोलॉजी आ गई माइक्रो प्रोसेसर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आप देखोगे, चिप लगा हुआ रहता है, कुछ इस तरीके का एक बड़ी सी चिप रहती है। इसको बनाता कौन है, इसको एक कंपनी इंटेल या फिर AMD, ये एक प्रोसेसर का नाम है, ये कंपनी जो प्रोसेसर बनाती है। इंटेल हो गया, AMD हो गया। प्रोसेसर क्या है, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं कंप्यूटर परचेज करने, i3, i4, i5, ये क्या है, ये प्रोसेसर का नाम है। i3 और i4 में क्या अंतर है, इन दोनों के बीच में कंप्यूटर का स्पीड वेरी करता है। i3 में जो कैलकुलेशन आप 10 सेकंड में कर सकते हो, फॉर एग्जांपल उस i3 में या i5 के अगर वाले कंपेयर में करेंगे तो वो टाइमिंग का फर्क हो जाता है, स्पीड, उसका प्रोसेसर वर्क और तीव्र गति से काम करता है। ठीक है, अब i3, i5 में अब हम लोग एक चीज और सुनने को मिलता है, जनरेशन। i3 फर्स्ट जनरेशन, i3 4th जनरेशन। i3 प्रोसेसर तो सेम होता है लेकिन उसमें डिफरेंस क्या हो जाता है, जनरेशन का। मतलब एक जनरेशन 3rd, 4th, 7th, उसके बाद वो चेंज होकर फिर सेकेंड जनरेशन में आता है। तो अगर किसी के पास कंप्यूटर i3 फर्स्ट जनरेशन है, अगर आपके पास i3 सेकेंड जनरेशन, दैट मींस i3 सेकेंड जनरेशन वाला बेटर है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन, क्योंकि वो i3 तो है आपका, उसका प्रोसेसर सेम है लेकिन उसका जनरेशन एक एक्स्ट्रा है। मतलब वो और अच्छे से वर्क करता है और ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट किया जाता है। इसकी वजह से वो जनरेशन क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, तो इस टेक्नोलॉजी का यूज कब होने लगा, 4th जनरेशन वाले कंप्यूटर में। तो इसमें क्या हो गया, कंप्यूटर का साइज और कम हो गया, कॉस्ट भी कम हो गया और क्या हो गया, कंप्यूटर बहुत छोटे साइज में बनने लगे।
जैसे कि हमारा हम लोग देख ही पा रहे हैं माइक्रो, हमारा लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कितने साइज में छोटे हो, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। अगर माइक्रो प्रोसेसर का इजाद नहीं होता फिर कंप्यूटर के साइज भी बड़े होते थे और इसको कैरी करना भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से कंप्यूटर का साइज भी कम हो गया और स्पीड भी कंप्यूटर का बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे तो सारा काम क्लियर था, मतलब लोग इसके बाद भी रुके नहीं, इसके बाद लोगों ने सोचा नहीं और इससे बेटर क्या कर सकते, तब जाके इजाद हुआ 1991 से और अभी तक टिल नाउ बियॉन्ड, इसके बाद भी इस पे रिसर्च चल रहा है। क्या नया चीज इन्वेंट हुआ इसके बाद? लोगों ने, आप लोग नाम सुने होंगे एआई का चलन शुरू हुआ। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया रोबोट्स वगैरह, जिसमें रोबोट्स बनाए जाते हैं, जिसमें हम लोग मशीन से अपना काम करवा सकते हैं। तो इसके बाद से लोग सोचने लगे, इस पे इंप्लीमेंट करने लगे कि हम लोग मशीन से अलग अलग काम कैसे करवा सके, उसके अंदर खुद का डेवलप करें दिमाग, क्योंकि वो खुद से ऑपरेट करना सीखे। जैसा अभी तक टिल नाउ हम लोग जानते थे कंप्यूटर के पास अपना ब्रेन नहीं है, दिमाग नहीं है, वो काम करता है, यूजर ऑपरेट उसको करता है, तब जाके वो वर्क करता है, वो प्रोग्राम और कोड के ऊपर काम करता है। तो उसी चीज को इंप्लीमेंट किया जा रहा है एआई के थ्रू कि कंप्यूटर खुद से सोच सके, समझ सके, नई टेक्नोलॉजी का नई नई चीजें इजाद कर सके खुद से, उसके ऊपर काम चल रहा है। टिल नाउ अभी तक इस पे काम चल रहा है, अलग अलग टाइप्स के रोबोट्स बनाए जा रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है कि एडवांस लेवल के रोबोट्स बनाया जाए जो कि सोच सके, समझ सके, वो सिर्फ प्रोग्राम के ऊपर नहीं काम करे, वो खुद से भी सोच सके। अगर उसको बोला जाए, अगर उसके प्रोग्राम में फॉर एग्जांपल अगर अभी तक रोबोट को किस लिए बनाया जा रहा है, आर्मी और मिलिट्री वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए, हो सकता है वो हमारे जो अगेंस्ट है, अगर उसको कमांड मिला कि सबको मारो तो सबको मार देगा। इवन वो सब लोग खत्म हो जाने के बाद वो अगर हमारे जो सोल्जर है उनको भी मारना शुरू करेगा, क्योंकि उनको कमांड मिला मारो। वो अपने खुद से दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा कि वो हमारे आदमी है कि अगेंस्ट वाले आदमी है। तो इसका थॉट प्रोसेस एआई के जरिए डेवलप किया जा रहा है कि कंप्यूटर के अंदर भी सोचने समझने की शक्ति डाला जाए, तो इसके ऊपर ही काम चल रहा है। तो इसी तरह हम लोगों ने आज पढ़ा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।